भाई जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, पिछले जब बर्फबारी होती तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस कैंप वगैरह की हो जाती है। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 4 जून और अभी टाइम है दिन के 1 बजे और अभी सुबह से लगातार बारिश जारी है और ये बारिश जो है वो कल से ही लगातार जारी है। थोड़ा बहुत रुक रही लेकिन फिर से हो रही है। और ऊपर चौमासी की साइड अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और मेरू सुमेरु पर्वत तो अभी थोड़ा छिपे हुए हैं इसलिए दिख नहीं रही है बर्फ़। लेकिन ऊपर ये अपना वासुकी ताल का ट्रैक आजकल बर्फ़ से पूरी तरीके से फुल हो चुका होगा। तो आजकल जो ऊपर वासुकी ताल जाने की सोच रहा है तो कृपया ये सोच मिटा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर नीचे की साइड इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है। तो वासुकी ताल तो भाई बहुत ऊपर है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी। और अगर ये बारिश आज दिन भर ऐसे ही रहती है तो कल यहाँ भी पक्की बात है कि बर्फ़बारी हो जाएगी और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बर्फ़बारी ना हो, क्योंकि बर्फ़बारी एक बार हो गए तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और तो यात्री और जो हम खुद हैं हमें भी बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है तो जो कैंप है ना ये भी बहुत बार टूट जाते हैं, तो इनको बार बार झाड़ना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम झाड़ना भूल जाते हैं तो टेंट वगैरह टूट जाते हैं और एक टेंट कम से कम 20,000 का रहता है, तो बहुत दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद तो ये कर रहा हूँ कि बारिश बंद हो जाए और थोड़ा शाम को मौसम ठीक हो जाए और हम अच्छा मौसम देख सके, क्योंकि न जाने क्यों इंद्रदेव हमसे बहुत नाराज़ हुए हैं भाई कुछ दिनों से। बाकी मैं अभी उठ रहा हूँ सुबह से ही, तो अभी एक बार चलते कैंटीन की तरफ और देखते हैं उस्ताद साहब क्या कर रहे हैं और पब्लिक का क्या हाल है। बाकी जो लोग कल आए होंगे उनके जूते देखो बेचारे गीले हो गए पूरे। यहाँ पर भी कुछ लोग आए थे और इस साइड भी कुछ लोग थे, ये देखो पूरे गीले हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग आज नहीं जाएंगे, तो ये भी एक लॉस है भाई कि आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। और रास्ता देखिए बिल्कुल ही ख़राब हुआ है और कीचड़ का ज़्यादा रास्ता बन जाता है। तो बारिश का फ़ायदा तो नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है कि रास्ता ख़राब हो जाता है, लोगों को आने में दिक्कत होती है, खुद हमें जाने में भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर पुराने ज़माने के गाने लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा रुकूंगा तो मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ भाई। और एक और बात आपसे बतानी है कि अब अगर आप इन 2-3 दिनों में यात्रा करते हैं तो आपको पब्लिक भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करी थी। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जाइए केदार का अनुराग सर्च करिए और वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली है रात की 10 बजे की करीब। तो उसमें रात के दर्शन यानी कि स्पेशल पूजा 5500 रुपये वाली जो पूजा है उसके लिए लंबी लाइन लगी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 5500 रुपये वाले इतने सारे लोग हैं तो नॉर्मल लाइन वाले कितने लोग होंगे और कितनी ज़्यादा आजकल पब्लिक है। तो अगर आप आजकल केदारनाथ आते हैं तो भाई 2-3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखिएगा। एक है कि बारिश का मौसम है तो रेनकोट छाता, और ठंड का मौसम है तो गर्म कपड़े वगैरह, प्लस दूसरे सॉक्स जो होते हैं वो 4-5 जोड़ी अपने पास होना चाहिए। और स्लीपर जो चप्पल होते हैं वो भी अपने पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जूते जब गीले होते तो बहुत ठंडा हो जाता है, सूखने में वक्त लगता है। तो चप्पल वगैरह अगर आपके पास होंगे तो शायद आपको दिक्कत ना हो। और गर्म कपड़े ग्लव्स वगैरह ज़रूर रखें, मफलर वगैरह टोपी वगैरह ज़रूर रखें, ठंडा बहुत है। और कपूर, जिसको सांस की दिक्कत है वो भी कपूर वगैरह ज़रूर रखें। फ़िलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ, आपसे के साथ बातचीत होगी, बहुत सारी बातचीत करनी है। और पहले एक और फिर यहाँ दिखा देता हूँ भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो जी, ये थोड़ा नीचे नीचे आ जाए तो थोड़ा वीडियो भी ठीक ठाक हो जाए यार, और मेरी वीडियो भी चलने लगेगी, क्योंकि लोगों को ना बर्फ़ देखने का बड़ा शौक है। चलो चलो चलो। हाँ जी, क्या हाल है? ये है रोबिन रावत। अरे उठ गया, ये कहाँ जा रहा है अभी? अच्छा अभी मुंह हाथ धुला था यार, शीशा तो है नहीं, देख रहा हूँ कैमरे में। कोई नहीं। और उस साहब लगे हैं, लाइट भी अभी आई। और कैसे हो? आज फ्रेश फ्रेश लग रहे, क्या बात है? एक चीज आपने मेरे को दी थी ना। अच्छा, आपके काम आई नहीं। चलो बढ़िया 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 बात है। बातें हो रही थी अभी तक। अच्छा हाँ, मस्त बंदा है। अरे मस्त नहीं, वो बड़ी मस्त है, एक्सपीरियंस है। तो उस्ताद साहब आज हमने ये देखो भाई बन वगैरह आ गए हैं, तो अब मैं इनको भी खा सकता हूँ।
अच्छा उस्ताद साहब, आज क्या बनाओगे मेरे स्पेशल, सही बताओ। अभी आपके लिए बनाएंगे हम बंद मक्खन बनाएंगे। बन मक्खन, मक्खन है? क्या बात कर रहे हो? इसने मंगा रखे हैं। कहाँ मक्खन, कहाँ पर है मक्खन, कहाँ है? हमें भी तो दिखा। अरे वाह, ये देखो जी। तो आज ये बनाएंगे हमें बन टोस्ट, टोस्ट वगैरह ना। तो रोबिन को पूछेंगे इसकी रात कैसे गुजरी। मेरी रात तो भाई ऐसी गुजरी कि पता ही नहीं लगा, क्योंकि थका हुआ था बहुत ज्यादा। और सोया तो सीधा अभी मैं उठा 8 बजे, 8-9 बजे। वो भी मेरे को फोन आया किसी के लगातार बार बार। उसके बाद उठा। और यहाँ पे जो मौसम है, मैं क्या बोलूँ, जो तो यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं उसके लिए ठीक है। तो ये मौसम बहुत सुहावना, बहुत मस्त है। नहीं भाई मेरे लिए नहीं है। हाँ देख रहा, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। मैं देख रहा हूँ भाई के ऊपर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, इतना काम संभालना है ना। बट आज सुबह 5 बजे सोया, ये भी तो बता दो यार भाई। यहाँ देखो अभी तक जूते नहीं सूखे कल से। मतलब बहुत परेशानी है यात्रियों के लिए, यात्रियों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि रोबिन यूट्यूब पे ब्लॉग बनाता है, तो जब इसने वीडियो एडिट करी तो अपलोड, बस थोड़ा अगर वो म्यूजिक कम हो जाए ना, मेरे पे आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। थोड़ा तो रोबिन वीडियो बनाता है, तो इसने एडिट करने के बाद बोला कि मैं अपलोड करूंगा, लेकिन यहाँ इतना स्लो नेट है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, एयरटेल का सिम अगर आपके पास है तो वो भी आपका यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि खुद इसका नहीं चल रहा, जबकि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी वीडियो भी अपलोड हो रही है, इतना चल जाएगा कि आपकी कॉल पे बात हो जाएगी। हाँ कॉल। लेकिन अगर आप रील अपलोड करने की सोच रहे हैं हमारी तरह, तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। अरे भाई जी यार, यूट्यूब ही नहीं खुल रहा, रील की बात कर रहे हो। हाँ, मतलब आपका बिल्कुल, क्योंकि हमारा इनके फोन मुझे लगता है शायद यूज टू हो रखा है, जो मुझे लगता है, क्योंकि जब इनका चल रहा, मेरा भी चलना चाहिए, मेरा भी एयरटेल है, जियो भी है मेरे पास, तो यहाँ नहीं चल रहा। तो आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि जब आप इधर आए तो एयरटेल थैंक्स ऐप करके आए डाउनलोड, और उस पर कंप्लेंट, जब आप यहाँ आएंगे ना, कंप्लेंट डालिए आप। आपका भला तो नहीं होगा उससे, लेकिन मेरा भला जरूर हो जाएगा, लोगों का हो जाएगा आने वाले लोग। जब कंप्लेंट एक साथ 10, 12, 20, 25 कंप्लेंट पड़ेंगी ना, तो कंपनी ऑटोमेटिक उस पर एक्शन लेगी, है कि नहीं। और ये भी है कि अगर आपका कुछ अर्जेंटी है ना, कुछ आपने अर्जेंटी अपलोड करना है, अर्जेंटी आपने किसी को भेजना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह भी है, मंदिर के पीछे आपको ऐसी बारिश में खड़ा होना पड़ेगा, फिर जियो है वहाँ चल जाएगा आपका जियो थोड़ा, बट और जगह आपका नॉर्मल ही है, मतलब बहुत कम नेट चल रहा है, बहुत मंदिर की तरफ चलेगा। ठीक है, बाकी इसको खिलाते हैं आज खाना पीना कुछ, और फिर ये जाएगा मंदिर के साइड। और इसकी वीडियो जरूर देखना भाई, क्योंकि मैं तो ऊपर जाने दे रहा। मेरी वीडियो शायद क्या पता थोड़ा लेट आए, ये ब्लॉग तो मुझे पता है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। मैंने तो अभी प्लान तो मेरा बहुत बड़ा, अभी मधमेश्वर भी जाना था, अनुराग भाई से बात भी कर रहा था, बट अगर ऐसी बारिश रही तो फिर तो सिर्फ बद्रीनाथ जाऊंगा, घर चल जाऊंगा, फिर घर पे एडिट करके फिर डालूंगा वीडियो। मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मधमेश्वर हो चाहे कहीं भी हो। हाँ, तो अगर आप भी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरा पैकेज लीजिए। चीज ये है कि क्योंकि बंदा क्या है कि सिर्फ ओनली फॉर आपका यहाँ का नहीं देख रहा है। मतलब अगर आप जहाँ पे मैंने खुद देखा है इसको डील करते हुए ना, इसमें कोई ये नहीं है कि मेरा दोस्त है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, खुद देखा डील करते हुए, काफी कॉल मेरे सामने आ गई। तो किसी को किसी होटल में अगर जो सुविधा उन्होंने बोली होती है कि ये भी मिलेगा, नहीं मिलता है, तो तुरंत इसको कॉल करते हैं, क्योंकि पब्लिक फिगर बन चुका है। ये तुरंत उनको बोलता है कि यार आपके होटल में ये कंप्लेन है, तो इसलिए जो एक थोड़ा मतलब जाना पहचाना बंदा होता है, उससे ये फायदा होता है। लेकिन लीजिए भाई, जय श्री कृष्ण। तो नागराज मंदिर बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भाई, हैं जी अंकल। नागराज मंदिर कहाँ पे बन रहा है? नागराज मंदिर ये सिलगढ़ में बन रहा है। हाँ, सिलगढ़ में बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डोनेशन जो होता है किसी भी मंदिर में देना होता है। तो ये है भाई नागराज मंदिर, पौंटी, सिलगढ़, जनपद रुद्रप्रयाग। तो भाई जिस चीज का डर था वही चीज हुई, बर्फबारी होना शुरू हो चुका है, और हाँ बहुत ठंडा माहौल हो गया है। और ये देखिए जी बर्फ़, थोड़ा कैम में देखता हूँ जरा क्या हाल है वो। अबे फिर से, अरे यार फिर से कौन बेवकूफ़ है। ये देखो जरा, पूरा गीला हो गया। आज फिर से इन लोगों ने ये कैंप खुला रख दिया भाई। अब मेरे पास शब्द नहीं, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि ये अपने ही उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने ये कैंप खुला रखा है। अब इनको बोलूँ तो बोलूँ क्या मैं, कोई शब्द नहीं है, बस इनसे क्या बोलूँ। फिलहाल ये बर्फ़बारी है, बर्फ़बारी का आनंद लेते हैं। ये देखो भाई, और ये बर्फ़ अगर रुकी नहीं तो बहुत ज़्यादा ये बर्फ़ होने वाली है।
और सिर्फ आपको बर्फ़ दिखाने के लिए मैं इस बारिश में भीग रहा हूँ और मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जितना बारिश में भीगेंगे उतनी हमारी तबीयत और डाउन होगी और अच्छा भी लग रहा है। हाय देखिए, हाँ माय गॉड, पूरी बर्फ़, लेकिन ये जल्दी जमेगी नहीं। इसके पीछे वजह यह है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है बर्फ़। ओह माय गॉड, शिट, याद ही कर रहा था आपको। क्या हाल है? कैसे अनुराग भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेस्टोरेंट में बैठे हम। थैंक यू सो मच आने के लिए। इंतजार कर रहा था, आप हाजिर हो गए। चलिए आगे आपके स्वागत में बर्फबारी है ना, बहुत लीजिए मजा लीजिए। आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में गए बर्फ पड़ती है? हाँ क्लासों में पड़ती है पर। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा बाहर का वेदर दिखाते हैं और बाहर कितनी भीड़ है ये भी दिखाते हैं। तो भाई बर्फ़ ने थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया, तो लोग ज़्यादा बन गए हैं। अरे वाह, बर्फ़ भी अच्छी है लेकिन बट ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया दर्शन दर्शन हो गए। हाँ भीड़ कम है। अच्छा, तो बर्फ़ की वजह से ज़्यादातर मेरे कैंप में ही है वैसे। ये देखिए, आजकल ये ऑडियंस को बड़ा अट्रैक्ट कर रही है बर्फ़ वाली चीज़ें। भाई जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं। पिछले साल तक तो बहुत होता था, पिछले साल में 2023 में। इस बार तो यार जगदीश भाई इतना भी नहीं करो, जब ज़्यादा पड़ जाएगी तब करो। केदारनाथ में रेट ज्यादा लेते हैं और केदारनाथ में लूट मार हो रही है। कौन बोल रहे हैं? यात्री बोलते हैं ना। हाँ, तो देखो ये बर्फ झाड़ना पर जब रात पर यात्री तो हम भी इंसान है, हम पे भी जान है। सही बात इस है। चीज का रेट लेते हैं। मैं यात्री हूँ, कोई लूटपाट नहीं है। जगह के हिसाब से बहुत बढ़िया। नीचे से ऊपर तक हाँ लेकिन देखो, आप देखो जैसा मैंने बताया है ना, अभी जब यहाँ ज्यादा बर्फ गिर जाएगी तो इनको झाड़ना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े टेंटों को। हमारा टेंट, ये अनुराग भाई की टेंट देख लो, ये सारे। हाँ, तो इनको बुक करे और हमारे पास अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपको हीटर भी मिलेगा। बस 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 उतना नहीं बोलना, आओ आता है। और हमको ठंड नहीं लगती है, भोलेनाथ की कृपा है। ये देखो बिना ग्लव्स के हाँ काम कर रहे हैं। चलो चलो काम करो, फटाफट 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 काम खर्चा हो गया यार इधर। हाँ यहाँ तो अच्छा लग रहा है भाई जी। अरे देखो तो कैंप कॉलोनी बहुत बढ़िया दिखेगी भाई जी, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। और ये बारिश, अगर ये बर्फबारी एक आध घंटे और रुकी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ इतनी मोटी मोटी बर्फ पड़ेगी। इनका ले लो, ब्लॉक में ले लो। कौन है? ये 3 दिन से यही है यात्री हमारी। कौन है यात्री? हमसे मुलाकात नहीं करवाई। अब ये देखो इधर आओ ना। अरे वाह वाह वाह, कैसे हैं? अरे ये तो कल मिले थे ये भाई साहब हमें। उनको भी दिखाओ, मैडम को भी दिखाओ। देखो इधर देखो आप। क्या हाल है आपके? क्या 3 दिन से? ऐसा भी क्या भाई? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बर्फ देखने को मिली और एक तो बाबा का सहारा और उसके बाद भैया इतने अच्छे हैं। नहीं भैया बहुत ही अच्छे जगदीश भाई। हाँ ये तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं कि बताऊं क्या इनके बारे में। के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड भी लग रही है आपको? ठंड नहीं लग रही, सर्विस अच्छी है। और सबसे बढ़िया बात, सर्विस तो छोड़ो, ये यहाँ से इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है, यहीं पे बैठे बैठे अंदर देखो, सब बढ़िया है ना, सब बढ़िया। आप लोग कहाँ से? आपने बताया तो भोपाल से हैं। नाइस। और ठीक लग रहा है? भोपाल में देखी कभी बर्फ? भोपाल, भोपाल MP। अरे BHOPL, भोपाल, यही है ना? हाँ भोपाल। तो मेरे को ज्यादा दिखाओ, ठीक है? हाँ शकल धोई क्या? मेरे को भी फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए चलिए, थैंक यू। भाई मेरा टोस्ट रह गया वैसे ही, आज बनाए उस्ताद साहब ने मेरे को। ये जब बर्फबारी होती तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस कैंप वगैरह की हो जाती है। ये देखिए आप, पूरा कैंप अलग हो गया भाई। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। और मैंने अभी इसकी बर्फ़ झाड़ दी है तो थोड़ा ये सीधा हुआ, वरना ये भी तिरछा हो गया था पूरा।
शाम की 4:32 हो चली है और बर्फबारी तो बंद हो चली है, लेकिन कुछ इस प्रकार का वातावरण पूरे चारों ओर बन गया है वाइट वाइट सा, और रास्ता फिसलन वाला हो चुका है। और अभी मैं उस कैंप में भी जाना है मैंने, जहाँ पर लोगों ने जिप खुला रखी थी। टाइम है शाम के 6:36 और ऊपर मेरु सुमेरु पर्वत और वासुकी ताल की चोटियों में बहुत ही प्यारा ये नज़ारा दिख रहा है। और चौमासी धार में भी ये गोल्डन परत आपको दिख रही है। सूर्यदेव यहाँ पर और ज़्यादा खूबसूरती बना रहे हैं। बाकी दिन के टाइम पे जो बर्फ़बारी हुई थी वो सिर्फ ज़्यादा नहीं चली, 15 मिनट तक चली, लेकिन ज़्यादा बर्फबारी न होने के कारण वो जल्दी पिघल गई। बाकी ऊपर धार की तरफ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई है भाई। और वासुकी ताल जो जाने की सोच रहे हैं इस बार इस महीने में, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वासुकी ताल आप बिल्कुल जाइए, लेकिन बिना गाइड के और बिना सुविधा के मत जाइएगा। और वहाँ इस प्रकार के कैंप भी मत ले जाना, क्योंकि ये यहीं तक ही सीमित है। उस जगह के लिए इतने मोटे वाले कैंप चाहिए होंगे जो मैंने ये वाला लगा रखा है। और बिना किसी गाइड के अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, मैं ये पहले आपको बता देता हूँ। और अगर आप बिना परमिशन के जाते हैं और कुछ अनहोनी होती है तो आपको गवर्नमेंट भी कुछ मदद नहीं करेगी। और अगर आप किसी गाइड के साथ जाते हैं तब हो सकता है गवर्नमेंट आपके लिए कुछ सेवा भेज दे, जो कि होता ही है। बाकी ट्रैक के रास्तों में भी बर्फ़ है और मेरु सुमेरु पर्वत की तरफ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है भाई। और लोग वहाँ पे देखो फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए गए हैं, तो अगर आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएंगे ना अपनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आएगी। और घोड़े खच्चर बुग्यालों में बहुत शान से चल रहे हैं भाई। और अभी तक तो भेड़ बकरी भी थी, लेकिन अभी तक वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। बाकी थोड़े देर में ये पूरा माउंटेन ना गोल्डन हो जाएगा। जब सूर्य की चमक पड़ेगी तो ऐसे ही हो जाएगा। ये भी शाम के टाइम पे ये पूरी जो चोटी है, पीक्स हैं, पूरे गोल्डन कलर की हो जाएगी। आपको दिखाऊंगा अगर तब तक मौसम साफ रहा, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है। कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। और अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आपको केदारनाथ में रहने की आदत हो गई होगी, क्योंकि होता यूँ है कि अगर हम किसी चीज़ को बड़े दिनों से देखते हैं और बड़े गौर से देखते हैं तो हमें उस जगह की आदत हो जाती है। और बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं मिलने के बाद कि हमें लगता है कि हम केदारनाथ में जी रहे हैं, तो ये मेरे को मोटिवेशन देता है। और आपके लाइक, जो कि लाइक बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों, आपके लाइक भी मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन दे सकता है, इसलिए लाइक करिए भाई। और केदारनाथ की लाइफ को खुद भी फील करिए कि हम किस कंडीशन में यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, और मैं या फिर मेरी टीम या फिर पूरा स्टाफ कैसा यहाँ रहता है और इस प्रकार के माहौल में रहने की आदत कैसे डालता है। अभी है रात की 12:30 और सड़क पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। थोड़ा बहुत कुछ लोग आ रहे हैं भाई, और दुकानें भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। हमारी कैंटीन भी खाली हो चुकी है, लेकिन हमारी कैंटीन 24 घंटा खुला रहती है। तो अगर आप मेरे कैंप या फिर कैंप कॉलोनी में रात को रुकते हैं तो सुबह सवेरे आप यहाँ पर चाय पी सकते हैं, और यहीं पर आपको गर्म पानी वगैरह मिल जाएगा। सुबह सवेरे एक बाल्टी 200 रुपये की है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बिल्कुल। और बहुत लोग इस बार बोल रहे थे मेरे को कि यार हमें ब्रेड टोस्ट वगैरह खाने हैं, तो इस बार हम ये लाए हैं और अच्छे बिक रहे हैं भाई। बहुत लोग खाना पसंद कर रहे हैं, ब्रेड टोस्ट वगैरह, बर्गर, ये अपना सैंडविच वगैरह। तो आप भी आइए, टेस्ट करिए। और फिलहाल हमने कोई खाना वाना नहीं खाया है, तो खाते हैं खाना वाना और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा ये बिल देख लीजिए भाई। बहुत लोगों को होता है कन्फ्यूज कि क्या क्या प्राइस है। तो ये प्राइस है कैंटीन का, ये वाला देखिए भाई है। तो मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करें, और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। और इनकी ड्यूटी है नाइट ड्यूटी, तो इनको भी ज़रूर गिफ्ट ले आइए भाई। मेरे को डेली बोल रही है, मेरे लिए इस बार कुछ नहीं आया। जय श्री केदार।